जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हो। दोस्तों, आज की मैं वीडियो लेकर आई हूं गुप्त नवरात्रि को लेकर के, जो 6 तारीख से शुरू हो रही है। इसका कुछ मैं ऐसा उपाय अचूक बताऊंगी कि जिसको करने से आपका जीवन बदल सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे। देखिए, हिंदू धर्म में क्या है, नवरात्रि 4 बार आती है। 2 बार गुप्त आती है और 2 बार तो सभी लोग जानते हैं, पर 2 बार की नवरात्रि जो है गुप्त आती है। तो इस बार भी नवरात्रि, आषाढ़ माह की नवरात्रि जो है गुप्त नवरात्रि पड़ रही है 6 जुलाई 2024 दिन शनिवार को, और इसकी समाप्ति हो रही है 15 जुलाई को। लेकिन एक बात और है कि इस जो नवरात्रि में माँ जो है घोड़े पर सवार होकर के आ रही हैं, जो यह संकेत देता है कि प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा होंगी। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। ज़्यादा बाहर घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा कुछ दिन बिना घूमे ही चला लीजिए। कोरोना काल में देखिए ना, हम लोग कितने कितने दिन तक घर में ही रहे हैं। तो थोड़ा अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ही होती है। अभी आप लोगों ने हाथरस में एक घटना देखी है कि वहाँ पे प्रवचन के चलते सुनने गए थे लोग भगवान का प्रवचन, और इतनी भीड़ जमा हुई और भगदड़ मच गई, कितने लोग ऐसे ही चले गए दुनिया छोड़कर। यह सुनकर के बहुत ही दुख होता है, यह सब बातें सुन कर के। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ी अपने खुद की ज़िंदगी की सुरक्षा खुद करिए। चलिए आते हैं नवरात्रि पर। देखिए क्या है, गुप्त नवरात्रि नाम ही गुप्त है, इसलिए इस नवरात्रि में माँ जगदम्बा की आराधना जो है बिल्कुल गुप्त तरीके से की जाती है। जितना गुप्त तरीके से आप आराधना कर सकते हैं उतना ही आपको फल प्राप्त होता है। तो अगर आप मान लीजिए व्रत रहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं रहते हैं तो भी कुछ उपाय तो कर ही सकते हैं, पूजा पाठ कर ही सकते हैं। पूजा पाठ करने में कोई दोष नहीं है, फल आपको अवश्य प्राप्त होगा वो करने का। इसलिए जो है आप इस गुप्त नवरात्रि में कुछ उपाय करके माँ जगदम्बा, हनुमान जी और शनिदेव, इन लोगों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपने इन लोगों की कृपा प्राप्त कर ली तो आपके सर से और आपके घर से संकट कोसों दूर हो जाएगा। इसलिए यह वीडियो पूरी देखिएगा और यह उपाय अवश्य करिएगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका नौकरी, व्यवसाय, धन संबंधी समस्या, संतान, चाहे मान लीजिए आप कोई गुप्त परेशानी से परेशान है, चाहे कैसी भी आपके ऊपर कैसा भी संकट हो, तो आप जो है गुप्त नवरात्रि में यह उपाय करके अपने उस संकट को दूर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको जैसे अब 6 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो ये जो मैं पहला उपाय बता रही हूँ, इसको जो है दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का 21 बार आपको पाठ करना है। ये 9 दिन नहीं करना, 1 दिन ही करना है। 21 12वें अध्याय का 21 बार पाठ करना है। और जो है उसके बाद 9 लौंग लीजिए और कपूर लीजिए, उससे माँ जगदम्बा की आरती उतारनी है। और आपकी जो मनोकामना है उनसे कहनी है। उनको सुहाग की चीज़ें चढ़ाइए, उनको नारियल चढ़ाइए, अपनी इच्छा अनुसार आप जो भी उनको चढ़ा सकते हैं चढ़ाइए और उसको दान कर दीजिए। यह पहला उपाय आप करिए। आपका जो है क्या ही कहूँ, व्यापार आपका, आपकी नौकरी समस्या, चाहे आप किसी भी समस्या से जूझ रहे होंगे, वह अवश्य दूर होगी और आपके घर में जो है खुशियों का आगमन होगा। और जो है, और उसके बाद जो है हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर करिए। कुछ भी मत करिए, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करते रहिए। हनुमान जी आपकी रक्षा अवश्य करेंगे और माता रानी के तो वो पुत्र समान हैं, तो इसलिए उनके साथ उनकी आराधना अवश्य करिए। इससे आपको दुगना फल प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, एक उपाय और मैं आप लोगों को बता रही हूँ। दूसरा उपाय जो बहुत ही विशेष है, जैसे मान लीजिए कि नाम से ही ज्ञात है कि ये गुप्त नवरात्रि है, तो इसमें आपको जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई समस्या है
और आप उसका समाधान चाहते हैं, तो आप कोई एक ऐसी चीज़, खाने पीने की कोई भी ऐसी चीज़, आप उसको गुप्त तरीके से उसका त्याग कर दीजिए। नवरात्रि के पहले दिन से ही उसका त्याग करिए और माँ से प्रार्थना करिए कि मेरी वह कामना पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही मैं इसको ग्रहण करूँगी या करूँगा। उसके बाद क्या है कि मतलब वो तब तक उसका त्याग करिए जब तक कि आपकी वो कामना पूरी ना हो जाए, और पूरी अवश्य होगी अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ इसको करेंगे तो। उसके बाद जब आपकी वह कामना पूरी हो जाए तो जिस वस्तु को भी आपने छोड़ा है, उस वस्तु को जो है किसी को थोड़ा सा दान दे दीजिए, उसके बाद स्वयं ग्रहण करिए। पर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि इस गुप्त नवरात्रि में जो भी उपाय करिए एकदम गुप्त करिए, किसी से भी बताना नहीं है जब तक आपका कार्य ना पूरा हो जाए। ये रहा दूसरा उपाय। अब आपको मैं तीसरा और सबसे विशेष उपाय बता रही हूँ। आपको क्या करना है, रात्रि में 8 बजे, जैसे कि रोज रात्रि में माँ की पूजा करिए, 9 के 9 दिन माँ की पूजा करिए। क्योंकि पूजा करने में तो भाई व्रत रहने में प्रॉब्लम है, पूजा करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूजा तो आप कर ही सकते हैं, दिया बत्ती करिए, उनकी आरती करिए, उनकी चालीसा का पाठ करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, इतना तो कर ही सकते हैं ना भाई। तो रोज़ पूजा करिए। और नवरात्रि के पहले दिन आपको क्या करना है कि 9 जो है गोमती चक्र ले आइए, उसको माँ के चरणों में रख दीजिए। रात्रि के 8 बजे यह कार्य करना है कि माता की पूजा करिए और 9 गोमती चक्र उनके चरणों में रखिए, उस पर थोड़ा थोड़ा लाल सिंदूर से ऐसे ऐसे टीका लगा दीजिए और उसको वहीं पड़े रहने दीजिए। जब 9 दिन आपका व्रत जो है, चाहे आपकी मतलब 9 दिन जब पूरा हो जाता है, लास्ट दिन आपको क्या करना है कि वो 9 गोमती चक्र उठा लीजिए, उसको एक लाल कपड़े में बांध करके जहाँ पे भी आप धन रखते हैं अपने धन के स्थान पर उसको रख दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में जो है धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी और माँ दुर्गा का, माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहेगा। यह उपाय आप अवश्य करके देखिएगा, इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।